आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का बहुत ही मज़ेदार स्टू। और आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में एक बात होगी कि शेफ़ स्टू तो बीफ का या मटन का बनाया जाता है, आप चिकन के साथ बना रहे हैं। भाई कुछ लोग होते हैं उनको चिकन का पसंद है, तो इसलिए ये रेसिपी उनके लिए है। तो बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो आपने चिकन ले लेना है और इसके अंदर जो बड़ी बोटियाँ हो ना उसको आपने कट्स मार देने हैं। ठीक है, 1 कप आपने इसके बीच में दही शामिल कर देनी है। आधा चम्मच आपने इसके बीच में नमक शामिल कर देना है। आधा चम्मच काली मिर्च शामिल कर देनी है, कुटी हुई काली मिर्चें। कुटा हुआ धनिया, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, 1.5 चम्मच आपने शामिल कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच शामिल कर दें और कश्मीरी मिर्च इसके अंदर आपने 1 चम्मच शामिल करना है। कश्मीरी मिर्चें दोस्तों सिर्फ कलर के लिए होती हैं, सालन को खूबसूरत बनाने के लिए। ये ना सोचिएगा कि शेफ़ आपने कश्मीरी मिर्चें भी डाल दी, कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी, काली मिर्चें भी डाल दी, चिकन आपका 1 किलो है, इसमें मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। भाई नहीं तेज़ होंगी, क्योंकि कश्मीरी मिर्चों में तीखापन नहीं होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने पूरी चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। अगर टाइम कम है आपके पास तो 25 से 30 मिनट भी चल जाएंगे। ठीक है, मगर 25 से 30 मिनट आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। तो मैं इसको फिलहाल साइड पर कर देता हूँ, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आपको अगर जल्दी हो तो आपने रख लेना है एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर 1 कप आपने डाल देना है कुकिंग ऑयल और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग है और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं साबुत। ठीक है, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और थोड़ा सा आपने इसके बीच में सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है, 1 चम्मच के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा। प्याज दोस्तों स्टू के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो 4 बड़े साइज़ की आपने प्याज लेनी है। टमाटर का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं करेंगे, तो 4 प्याज ले लें या 5 भी ले सकते हैं आप प्याज, कोई मसला नहीं है। स्टू के अंदर प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही इस्तेमाल की जाती है। अच्छे तरीके से आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है तेल के अंदर। प्याज को ब्राउन नहीं करना, कच्ची प्याज हमें चाहिए। और कुकर के अंदर इसको मैंने क्यों डाला है उसकी रीज़न भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद आपने इसके बीच में डाल देना है पानी। उसके बाद आपने रख कर देना है इसको कवर और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है ताकि प्याज नरम हो जाए। क्योंकि कच्ची प्याज ना फिर गलती नहीं है, अगर हम इसको गलाएंगे, अभी नहीं गलाएंगे ना चिकन के साथ, फिर इसे नहीं गलना, ये नज़र आएगी हमारे सालन के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया, सीटी रखेंगे, 5 से 6 मिनट इसको कुक करते हैं। 5 मिनट के बाद सीटी आपने हटा देनी है, स्टीम इसकी निकल जाएगी, कवर हटा देना है आपने। और ये देखें इस टाइम पर ना प्याज बिल्कुल हलवा हो चुकी होती है। कच्ची प्याज को पकाने का ये बहुत बेस्ट तरीका है दोस्तों। कुकर के अंदर डालें, 5 से 6 मिनट के अंदर प्याज पक जाएगी। अब इस प्याज को हम उठा के डाल देंगे एक कढ़ाई के अंदर। आप चाहें तो कुकर के अंदर ही पूरी रेसिपी को बना सकते हैं, मगर हमें बनानी होती है वीडियो, तो हमें कुछ इस तरह का बर्तन दिखाना होता है जो खुला हो, जिसमें आसानी से आपको एक तो कैमरा भी उसको कैप्चर कर सके और आपको समझने में भी आसानी रहे। अगर आप घर में ये डिश बना रहे हैं, कुकर में बना लें, कोई मसला नहीं है। दूसरी कढ़ाई को आपको इस्तेमाल करने का, एक ही बर्तन में आप इस पूरी रेसिपी को बना सकते हैं। अब चिकन डाल के ना आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है तेज़ आंच पे। इससे क्या होगा कि प्याज इस वक्त ना नरम हो जाती है, बिल्कुल प्याज आपकी बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी, नज़र नहीं आएंगी। और हाँ, अगर आपको इस तरह का स्टू चाहिए कि जिसके अंदर प्याज आपको साबुत साबुत थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आप कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ही कोई 2 से 3 मिनट कढ़ाई के अंदर डाल के प्याज को, जैसे हमने कुकर का इस्तेमाल किया है ना, आप कढ़ाई में प्याज डाल के उसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट, ताकि प्याज ज़्यादा नहीं गले, प्याज खड़ी खड़ी नज़र आए। बहुत सारे लोग कुछ इस तरह के स्टू भी बनाते हैं जिसके अंदर प्याज वगैरह नज़र आनी चाहिए। और अगर आप इसके अंदर टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, टमाटर। और 1 टमाटर वाले स्टू की रेसिपी ना मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में कुछ 4 से 5 हरी मिर्चें मोटी मोटी कटिंग करके वो आपने इसके बीच में शामिल कर देनी है। गोल वाली लाल मिर्च डाल दें या लंबी वाली मिर्च डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसके ऊपर हम लगा देंगे कवर। 5 से 6 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसको कवर लगा के ना 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। 15 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे, बीच में भी एक दफ़ा आपने वैसे इसको चेक कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी अदरक जूलियन कटिंग करके आपने इसके बीच में ऐड कर देनी है। अच्छा, इसके बीच में ना मैंने लहसन का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप चाहें तो शुरू में वैसे कर सकते हैं लहसन का इस्तेमाल भी। ठीक है, जब आप चिकन को मैरिनेट कर रहे हो ना, तो उस टाइम पर आप 1 चम्मच या आधा चम्मच लहसन या अदरक लहसन दोनों चीज़ों का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा पानी लगे तो आप इसको 2 से 3 मिनट और पका लें। जहाँ आपको लग रहा है कि पानी चिकन का ख़त्म हो चुका है, एक बेहतरीन सा मसाला इसके अंदर बन चुका है, तो आप वहीं पर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी है, मैं इसको 1 आध मिनट और इसके अंदर चम्मच चलाऊंगा, 10 से 15 सेकंड, उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। यकीन करें इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त स्टू आपका बनेगा कि जो बीफ का या मटन का स्टू खाने वाले लोग हैं ना, वो भी इसको इंशाल्लाह पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ें होंगी। जैसे हमेशा आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और उसके बाद आप कमेंट में आके लिखते हैं कि शेफ़ हमने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी, हमारी बहुत तारीफ़ें हुई। यकीन करें जब ये वाली कमेंट मैं पढ़ता हूँ ना, मेरा बहुत दिल खुश होता है।
तो कमेंट ज़रूर किया करें। जैसे भी आपकी डिश बनती है इससे देखें दूसरे लोगों को भी एक चीज़ सीखने को मिलती है कि किस किस ने इस रेसिपी को ट्राई किया हुआ है। तो आपने इस स्टू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमेशा की तरह अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।